हेलो फ्रेंड्स, सहकारिता विभाग द्वारा आज से बिहार राज्य फसल सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों मैं बता दूं, ऐसे किसान जो गैर रैयत किसान या रैयत किसान हैं, दोनों के लिए इस स्कीम का निबंधन आप करा सकते हैं। और इसमें मिनिमम आपको 7,500 से 10,000 प्रति हेक्टेयर देने की बात की गई है, जिसमें आपको बहुत सारे किसानों को सहायता हो जाएगी। तो दोस्तों आज से ये आवेदन शुरू हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, और लिंक भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सहकारिता विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने बोले हैं कि बिहार फसल सहायता योजना के थ्रू खरीफ फसल के लिए 2020 के लिए आवेदन करने के संबंध में। तो ये आपको निबंधन या आवेदन आपको करना है, जिसमें यदि आप किसान गैर रैयत किसान हैं उनके लिए भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डिटेल इसमें दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आधार में रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कृषि पंजीयन संख्या, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होना चाहिए। आधार से जुड़े बैंक खाता का विवरण आपको होना चाहिए। उसके बाद भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि LPC आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्वघोषित प्रमाण पत्र, अपने से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसमें अपने चयनित भूमि का सही पूरे विवरण आपको देना होगा। उसके बाद आवेदन का फ़ोटो होना चाहिए। ये सारी डिटेल 7 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आप रैयत किसान यदि हैं तो आपके पास 7 डॉक्यूमेंट है, तो आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना का आप आवेदन कर सकेंगे। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ गैर रैयत के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो गैर रैयत के लिए आपको आधार मांगा गया है, रजिस्टर मोबाइल नंबर आधार में जुड़ा होना चाहिए, और कृषि पंजीयन संख्या आपको होना चाहिए, और साथ में आपको आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। किसान रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका होना ही होना चाहिए, ये आपका होना ही होना चाहिए। उसके बाद आपको स्वघोषित प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये होना चाहिए, जिसमें आपका सही से भूमि का ब्यौरा और चयनित फसल जो आपका फसल का नुकसान हुआ था वो डिटेल होना चाहिए। उसके बाद अपना एक फ़ोटो होना चाहिए। तो गैर रैयत और रैयत के लिए मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस स्कीम के जरिए आपको कितनी सहायता राशि मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सभी गैर रैयत और रैयत किसान सभी के लिए है। गैर रैयत और रैयत किसान सभी के लिए ये स्कीम है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद अनुसूचित फसल, अग्नि, धान, मकई एवं सोयाबीन, ये सारी फसलें इसमें कवर की गई है। यदि इसमें से आपको कोई फसल को आप सहायता लेने चाहते हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ इस फॉर्म को अपना उसमें मेंशन कर आप ये फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों ये आवेदन जो है निःशुल्क है, इसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। आप खुद से अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे वो आवेदन करना है। दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस अच्छा से पढ़ लीजिए, तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाए, तभी तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको 7,500 रुपया दिया जाएगा। मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 2 हेक्टेयर तक यहाँ पर देने की बात की गई है। उससे ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको ये फसल सहायता का आवेदन आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको सहायता नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आपका फसल जो है 7,500 रुपये दिया जाता है, यदि आपका फसल 20% से आपका अगर नुकसान हुआ होगा तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ 10,000 रुपये दिया जाता है। यदि आपका फसल 20% से ज़्यादा नुकसान होता है तो प्रति हेक्टेयर आपको 10,000 रुपये आपका सहायता राशि दिया जाता है। इस तरह से आपको आवेदन करना है। आपको देख लीजिए यहाँ पर आपका लिंक दिया गया है, यहाँ पर cooperative.bihar.nic. इस पर आपको जाकर आपको सहकारिता विभाग की वेबसाइट है, यहाँ जाकर आपको निबंधित करना है दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए इसका लास्ट डेट कब तक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगहानी के धान के लिए आपको 31/7/2020 तक इसका लास्ट डेट है, और यह सभी जिलों के लिए आवेदन इसका है, देख लीजिए। और उसके बाद भगई मकई के लिए आपको 31/7/2020 के लिए है, ये सभी जिलों के लिए एलिजिबल है। दोस्तों यहाँ सोयाबीन के लिए आपको 31/7/2020 तक इसका भी लास्ट डेट है, और ये केवल जिला समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिला के लिए ही आपको आवेदन मांगा गया है। तो दोस्तों ये लास्ट डेट आपको दिखाई दे रहा है। आपको सारा जो लास्ट डेट है 31/7/2020 तक आपको आवेदन करना है। केवल ये 3 जिला हैं जो कि सोयाबीन के लिए आपको एलिजिबल बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे आवेदन आप भरते हैं तो किसानों को सीधे DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा,
और चाहे वो गैर रैयत और रैयत किसान दोनों को आवेदन निबंधन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए। और यदि आप ये निबंधित करते हैं तो आपको यहाँ पर उसके साथ में क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि यदि कृषि इनपुट अनुदान योजना अथवा डीजल अनुदान योजना के लाभार्थी किसानों को भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब कि आप डीजल अनुदान भी ले चुके हैं या कृषि इनपुट अनुदान भी ले चुके हैं तो आप फसल सहायता योजना का भी अनुदान कर सकते हैं। इसमें आप कोई रोक टोक नहीं है, आप इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो इसमें आपका देख लीजिए क्या क्या कवर होता है, इसमें आपको क्या क्या जानकारियाँ होता है, सारा डिटेल मैंने आपको दिखा दिया हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये योजना का यदि आप लाभ आपको कैसे मिलेगा, तो ये योजना का लाभ आपको अनुमान ग्राम पंचायतों के पात्र आवेदनों के किसान को दिया जाएगा। इसका मतलब कि यदि आपका ग्राम पंचायत, यहाँ पर देख लीजिए साफ लिखा गया है कि योजना का लाभ यदि कटनी के आधार पर यदि आपका फसल कम कटता है तो उसके अगर ग्राम पंचायत आपको वहाँ पर बताएंगे कि आपको कितना फसल कटनी हुआ है, कितना परसेंटेज आपका लॉस हुआ है, उसके अनुसार से आपका डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आपका पैसा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आवेदन करना है और आपको कैसे आवेदन करके इस स्कीम को लाभ लेना है। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के नॉलेज मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।